चिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का कन्या राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर 2024 के इस मासिक राशिफल के सत्र में। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है तथा यहाँ पर जो भी विषय आपके समक्ष रखे जाएंगे, जो भी बातें आपको बतलाई जाएंगी, वह सर्वथा शास्त्रोक्त प्रमाणों पर आधारित है। आरंभ करते हैं आपके राशिफल का। सर्वप्रथम आपके शरीर तथा स्वास्थ्य से संबंधित विषय पर चिंतन करते हैं। यहाँ पर आप एक गोचर का जो है कुंडली बना हुआ देख पा रहे होंगे, जिसमें कि लग्न भाव, जिसमें कि एक व्रत बना हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यह जो केतु की स्थिति जहाँ पर लिखी हुई है कन्या लग्न में, तो यह जो है आपका लग्न भाव होता है। इसी लग्न भाव से ऐसा कहा जाता है, देह से सौष्ठवम स्वास्थ्यम स्थिति ही श्रेयो बभूव सुखम इत्यादि। अर्थात यहाँ पर इसका प्रमाण भी देख पा रहे होंगे। जो भी बातें बतलाई जाएंगी बगल में प्रमाण के रूप में रखी हैं। यहाँ पर जो है सभी शास्त्रोक्त प्रमाण है। तदुपरांत इसका प्रायोगिक पक्ष यहाँ पर हम जातक कुंडली में देखते हैं। तो देह से सौष्ठवम स्वास्थ्यम स्थिति श्रेयो बभूव सुखम इत्यादि जो कहा गया है, इसका अर्थ यह है कि आपकी शारीरिक आरोग्यता, शरीर से संबंधित जो भी अवयव हैं, समाज में आपका मान-सम्मान आदि सभी विषयों का विचार, स्वास्थ्य से संबंधित जो भी स्थिति है, उसका लग्न से किया जाता है। अब यहाँ पर आपके जो लग्नेश हैं, वह बुध हैं, और यदि आप देखेंगे तो बुध लग्नेश हो करके यहाँ पर आपके तृतीय भाव से, यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो बुध है, तृतीय भाव से गोचर करेंगे। यह जो तृतीय भावस्थ बुध का गोचर है, यह आपके लिए शुभ है। क्यों शुभ है? वस्तुतः गोचर में यदि आप यहाँ पर तृतीय भावस्थ बुध का फल देखेंगे, तो अराति भयम अर्थात शत्रु भय फल है। किंतु यह कब घटित होता? जब यह बुध वास्तव में विपरीत वेद से युक्त नहीं होता। यहाँ पर यदि मैंने इस विषय को भी हाईलाइट किया हुआ है, विपरीत वेदात शुभः। यह जो बुध है, यह ये देखिए तीसरे से चौथे में, मतलब ये चीज़ आपके उतना समझ में नहीं आएगी, तथापि विपरीत वेद से यह जो बुध गोचर में अत्यंत शुभ फल देने वाला है। आप इसका प्रायोगिक भी अपने जीवन में देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर बुध आपको फल देगा। तो बुध से शुभ फल क्या है यहाँ पर? चूंकि आपका यह लग्नेश है, अतः शारीरिक आरोग्यता, किसी भी प्रकार से शारीरिक रूप से कोई कष्ट नहीं होगा। और दूसरी बात यह, समाज में मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा आदि से संबंधित चीजें, चूंकि यह बुध जो है आपका कार्यक्षेत्र अर्थात करियर का स्वामित्व रख करके आपका लग्नेश हो रहा है, अतः कार्यक्षेत्र में भी आपका एक नया व्यक्तित्व निखर करके इस गोचर अवधि में निकल करके आएगा। अतः ओवरऑल देखा जाए तो शारीरिक रूप से समाज में मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा आदि चीजें, और जो भी आपके बंधु बांधव हैं उनका सहयोग इस गोचर अवधि में आपको यह बुध दिलाने वाला रहेगा। आगे बढ़ते हैं शिक्षा तथा संतान से संबंधित विषयों पर चर्चा के लिए। इसका जो विचार है, यह जो गोचर कुंडली है, इसके पंचम भाव से किया जाता है। यदि आप यहाँ पर एक वृत्त देख पा रहे होंगे, यह पंचम भाव है। पंचम भाव में यह जो वृत्त है, यहाँ पर शुक्र की स्थिति है मकर राशि में। यहाँ पर जो मकर राशिस्थ शुक्र है, वह अत्यंत शुभ परिणामदायक है। आपके जो पंचमेश है वह शनि, और षष्ठ भावस्थ शनि का भी गोचर अच्छे परिणामों को देने वाला होता है, क्योंकि शनि एवं मंगल सिर्फ 3 स्थानों में शुभ फल देते हैं, 3, 6 और 12। अतः यहाँ पर षष्ठ भावस्थ यह जो शनि है, यह जो भी छात्र वर्ग है उसके लिए अत्यंत श्रेयस्कर रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको परीक्षा परिणामों में अथवा किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप बैठ रहे हैं, उन सभी में अच्छे जो है शुभ स्थिति को दर्शाता है। वहाँ पर आपके लिए जो परिणाम आएंगे अथवा जो परीक्षाएं आप देने वाले रहेंगे, उनमें आपके लिए बेहद सकारात्मक स्थिति को दिखाई देगी। दूसरी बात यह है कि मानसिक रूप से भी इस गोचर अवधि में आप अत्यंत प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि पंचम भाव से 3 चीज सबसे ज़्यादा विचारणीय है। सर्वप्रथम यह है संतति का विचार हो गया, दूसरा आपकी मानसिक स्थिति हो गया, और तीसरा जो है शिक्षा हो गया। अतः शैक्षणिक विषयों से संबंधित, पुनः मानसिक विषयों से संबंधित, क्योंकि शुक्र क्या है? शुक्र आजकल का जो भी भौतिक सुख सुविधाएँ हैं, तो वह सभी चीज़ों से, जो भी आप भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति करना चाह रहे थे, क्योंकि यह शुक्र आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, अतः उन सभी विषयों की स्थिति भी, मतलब उन सभी विषयों की प्राप्ति भी यहाँ पर यह शुक्र आपके लिए कराने वाला रहेगा। दूसरा, जो संतान प्राप्ति से संबंधित चिंतन है, उसमें भी यहाँ पर संतान का सुख, और यहाँ पर कन्या राशि वाले जातकों के लिए
संतान प्राप्ति से संबंधित योग भी जो लोग इससे संबंधित इच्छा रख रहे थे, उनके लिए गोचर में यह परिस्थिति का निर्माण हो रहा है क्योंकि आप देखेंगे कि पंचम भाव का जो कारक ग्रह है वह बृहस्पति है और पंचमात पंचम इस सूत्र से यहाँ पर यदि पंचम से देखेंगे तो ये बृहस्पति पंचम भाग्य भाव में जाकर के बैठे हैं। अतः यहाँ पर आपको संतान प्राप्ति अथवा संतान के सुख से संबंधित जो स्थिति है वह भी बेहद विशेष रूप से नजर आती है। आगे बढ़ते हैं आपके दाम्पत्य अथवा प्रेम संबंध एवं व्यवसाय से संबंधित स्थिति पर विचार के लिए। इसका जो विचार है आपके सप्तम भाव से किया जाता है। सप्तमेश आपके बृहस्पति हैं, भाग्य भाव में जाकर के गोचर कर रहे हैं। अत्यंत जो है शुभ स्थिति है यहाँ पर भाग्योदय से संबंधित विशेषतः या व्यापार में अथवा दाम्पत्य एवं प्रेम संबंधों में सभी प्रकार से यह बृहस्पति आपके लिए लाभदायक है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं क्योंकि शुक्र भी पंचम भाव में जाकर के बैठा है और दाम्पत्य जीवन अथवा प्रेम संबंध आदि से संबंधित स्थितियों का कारकत्व रखता है यह शुक्र। पंचमात पंचम में जाकर के जब बृहस्पति भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं तो बहुत सारे जो कन्या राशि वाले जातक हैं उनके लिए लव लाइफ में यहाँ पर अत्यधिक शुभ जो है स्थिति देखने के लिए नजर आती है। आप लोगों की अभीष्ट इच्छाओं की पूर्ति यह जो गोचर है वह कराता हुआ नजर आता है। व्यवसाय में भी यहाँ पर आपके लिए भाग्योदय से संबंधित स्थिति बनी हुई है क्योंकि भाग्यवशात चीजें कहीं न कहीं यदि कुछ अटकी हुई थी, कुछ कारणवश जो चीजें अभी तक नहीं बन पाई थी व्यवसाय में, वृद्धि नहीं हो पा रही थी, उन सभी विषयों में यहाँ पर आपके लिए सुखद स्थिति नजर आती है तथा आपके बिगड़े हुए जो काम है अथवा कुछ रुके हुए काम जो व्यवसाय में है, वो बनते हुए नजर आते हैं। पुनः आपका जो दाम्पत्य जीवन है, वह भी सभी प्रकार से यहाँ पर सुखद बना हुआ है। किसी भी प्रकार से कोई कष्ट दाम्पत्य अथवा प्रेम संबंधों में नहीं नज़र आता है। दाम्पत्य के सा आपके जो भी पार्टनर हैं, उनके साथ कुछ धार्मिक यात्राएँ अथवा कुछ दूर की यात्राएँ भी इस गोचर अवधि में आपके लिए दिखाई देती हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यक्षेत्र एवं आजीविका से संबंधित स्थिति पर विचार के लिए। इसका विचार है आपके दशम भाव से किया जाता है। यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो यह जो वृत्त बना हुआ है दशम भाव का द्योतक है। यहाँ पर जो आपके दशमेश हैं वह बुध है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि बुध अच्छी स्थिति में है, विपरीत वेद से यहाँ पर आपके लिए गोचर में शुभ परिणामों को देने वाले हैं। अतः यहाँ पर छोटी-मोटी चूँकि बुध जो है तृतीय भाव में जाकर के बैठे हैं, अतः कुछ छोटी-मोटी कार्यक्षेत्र से संबंधित यात्राएँ यहाँ पर आपके लिए सुखद यात्राएँ तथा सफल यात्राएँ निकल कर के आने वाली हैं। आपका कार्यक्षेत्र में यदि किसी भी प्रकार से आप चाहते थे कि ट्रांसफ़र हो, उसकी भी क्योंकि तृतीय भाव उसी से संबंधित चीज़ का द्योतक है। अतः स्थानांतरण की प्राप्ति की इच्छा यदि आप रख रहे थे, वह भी यहाँ पर आपके लिए निकल कर के आती है। पुनः चूँकि जो बुध है, वह सूर्य के साथ युत है 16 तारीख तक। तथा बुधादित्य नामक राजयोग भी निर्माण कर रहा है तथा आपका आपके कार्यक्षेत्र में अत्यधिक सुखद प्रदर्शन रहेगा तथा करियर में अथवा कार्यक्षेत्र में आप अत्यधिक सुखदता का अनुभव इस गोचर अवधि में करने वाले रहेंगे। पुनः यहाँ पर आय तथा लाभ से संबंधित स्थिति पर विचार किया जाए तो चूंकि मंगल है और मंगल यहाँ पर आपके लाभ भाव में है, लाभ भावस्थ जो भी गोचर में ग्रह आता है, भले ही यहाँ पर मंगल नीच राशि के हैं किंतु चूंकि यह लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं अतः इसका जो है परिणाम आपको शुभ प्राप्त होगा। कुछ जो आपके बंधु-बांधव हैं, उनका अत्यधिक सहयोग मिलेगा और आय में वृद्धि की संभावना यहाँ पर अत्यधिक बढ़ी हुई है क्योंकि चारों तरफ से देखा जाए, जो आपके धन भाव के स्वामी हैं, शुक्र, वह भी अच्छी स्थिति में पंचम भाव में जाकर के बैठे हैं। आयुष चंद्रमा भी गोचर वसा तृतीय में अच्छा परिणाम देते हैं। अतः ओवरऑल यह जो पूरा गोचर महीना है आपका दिसंबर, यह आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है क्योंकि आप देखेंगे कि 11वाँ भाव है, उससे क्या विचारणीय है? यहाँ पर आप देखिए सर्वाभीष्टागमो ज्येष्ठं भ्राजामिजात्मजाः ऐसा मतलब सभी प्रकार के अभीष्टों का आगम यह जो है 11वाँ भाव द्योतित करता है। अतः सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला, घर में कुछ सुखद आयोजन हो सकते हैं क्योंकि सप्तमेश शुक्र पंचम में है द्वितीय शुक्र पंचम में है और अच्छी स्थिति में है जिससे कि आपको मानसिक प्रसन्नता भी प्राप्त होगी। ओवरऑल यह गोचर आपके लिए अत्यधिक शुभद है। अंत में इस गोचर अवधि को और भी ज़्यादा शुभद बनाने के लिए उस उपाय के तौर पर हम सर्वप्रथम चूँकि मंगल नीच राशि के हैं, मंगल के उपाय के तौर पर आप हनुमान चालीसा का प्रतिदिन दिन पाठ अथवा बजरंग बाण अथवा सुंदरकांड का पाठ मंगलवार एवं शनिवार के दिन कर सकते हैं। कुछ दान के तौर पर आपको पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए जैसे केला हो गया, पुनः चने की दाल हो गई, हल्दी हो गई आदि यह चीज़ें बृहस्पतिवार के दिन विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर के दर्शन करें तथा वहाँ पर जो ब्राह्मण हैं उनको दान करें। इस प्रकार से यह जो गोचर अवधि है आपके लिए वस्तुतः सुखद ही है, किंतु इन उपायों के द्वारा आप इसको और भी ज़्यादा सुखद बना सकते हैं।
आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि कुछ सुझाव है व्यक्तिगत तौर पर, तो आप कमेंट के माध्यम से अथवा जो भी अन्य उपाय यहाँ पर संपर्क करने के हैं, उनके माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। वर्तमान के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, महादेव।